Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, today we are going to continue chapter 5th, sensory, attentional and perceptual process. And today we will be discuss about the topic of sustained attention and divided attention. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is second type of attention, sustained attention. What is sustained attention? Concerned with concentration, it refers to our ability to maintain attention on object or event for longer duration. कि आप किसी भी स्टिमुलस इवेंट या कोई ऑब्जेक्ट को कितने लॉन्ग टाइम तक आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो, कितनी एबिलिटी है आपको लॉन्ग टाइम तक उसको मेंटेन करने की, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन, राइट. फॉर एग्जांपल, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एंड रैडर रीडर्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंटली क्या है, वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं स्क्रीन को, उन सिग्नल्स को क्या है, मॉनिटर करते हैं स्क्रीन के ऊपर, राइट. अनप्रिडिक्टेबल, अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल एरर से डिटेक्टिंग आ जाता है वो कॉन्स्टेंटली वॉच करते हैं, कहीं से भी कोई अनप्रिडिक्टेबल या कोई एरर से डिटेक्टिंग ना आ जाए, वो क्या है, प्रॉपर कंसंट्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड अटेंशन, right. Some factor affecting of sustained attention. First is the sensory modalities, right. Sensory modalities क्या कहती है कि हम विजुअल स्टिमुलाई से ज़्यादा हम ऑडिटरी स्टिमुलाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा जो कंसंट्रेशन है उसको हम ज़्यादा अटेंड कर पाएंगे. ओके. सेकेंड इज क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई. Intense and long-lasting stimulus facilitate to the stimuli. Means that अगर आपका कोई स्टिमुलाई लॉन्ग लास्टिंग और क्लैरिटी है आपके स्टिमुलस में तो आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बेटर परफॉर्म कर पाओगे, अटेंड कर पाओगे. वही वो स्टिमुलस अगर आपका इंटेंस में होगा तो आप प्रॉपर तरीके से क्या है, परफॉर्म नहीं कर पाओगे, राइट. लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, टेम्पोरल अनसर्टेनिटी. टेम्पोरल अनसर्टेनिटी मीन्स दैट स्टिमुलस अगर आपका रेगुलर टाइम पीरियड के अंदर रेगुलर हो रहा है, इंटेंस कर रहा है, अपीयर कर रहा है तो आप उस पर प्रॉपर तरीके से अटेंड कर पाओगे. अगर आपका स्टिमुलस इरेगुलर टाइम में अपीयर कर रहा है तो आप वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाओगे, राइट. फोर्थ इज स्पेशल अनसर्टेनिटी. जो हमारा ये फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ फैक्टर इज स्पेशल अनसर्टेनिटी. मीन्स दैट अगर आपका कोई स्टिमुलस फिक्स प्लेस पर है और आप उसको रेडली अटेंड कर पाओगे, आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे. अगर आपका स्टिमुलस रैंडमली लोकेशन पर डिफरेंट लोकेशन पर है तो आपको अटेंड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, राइट. जो एयर ट्रैफिक जो कंट्रोलर्स होते हैं वो अपने स्क्रीन के ऊपर क्या कॉन्स्टेंटली वॉच करते हैं, राइट. कि कोई भी अनप्रिडिक्टेबल कोई डिटेक्टिव या कोई एरर आ जाए जिसकी वजह से क्या है कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तो कॉन्सेंट्रेट रहते हैं वो मैनी टाइम, बहुत टाइम तक कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि उनकी वो एबिलिटी होती है, राइट. तो फैक्टर फर्स्ट इज द सेंसरी मोडालिटी, क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई होनी चाहिए, टेम्पोरल अनसर्टेनिटी होनी चाहिए और स्पेशल अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, राइट. सम इम्प्लीकेशंस होते हैं जो आपने अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे. आपने मोटर बाइक्स के जो नंबर प्लेट्स होती है वो देखी होंगी या गाड़ियों की भी नंबर प्लेट्स होती हैं, राइट. उस पर कोई भी गाड़ी आती है, जैसे हरियाणा की गाड़ी है, हरियाणा की गाड़ी का HRCBC कुछ P4 जिसका कोई नंबर होता है, राइट. तो आप कोई भी ट्रैफिक पुलिस होगी तो इजीली क्या है उसको अटेंड कर लेगी, इजीली उसको अटेंड कर पाएगा. वही कोई बच्चा है वो इन नंबर को आइडेंटिफाई अटेंड करने में फेल हो जाता है तो उसको अटेंशन में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसको कोई डिसऑर्डर होता है. उस डिसऑर्डर को बोलते हैं ADHD डिसऑर्डर,
ओके गाइस, ये डिसऑर्डर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो गाइस, इट इज द सस्टेन्ड अटेंशन. आई होप ये सस्टेन्ड अटेंशन आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, सो गाइस, अनदर टाइप्स ऑफ अटेंशन इज डिवाइडेड अटेंशन. राइट, डिवाइडेड अटेंशन क्या है कि सेम टाइमिंग पे हम एक ऑब्जेक्ट पर जब हम फोकस करके अटेंशन दे रहे हैं तो सेकंड पे भी हम अटेंशन दे सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अटेंशन. राइट, इन डे टू डे लाइफ के अंदर जब आप कार ड्राइविंग कर रहे हो, साथ में आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, आपकी फैमिली बैठे है, जब कहीं पे आप लॉन्ग ड्राइविंग पर जा रहे हो, राइट, तो आप अपने साथ में अपने फ्रेंड्स से भी बातें कर रहे हो, अपना कॉल को भी अटेंड कर रहे हो, साथ के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बातें कर रहे हो. तो ये क्या है कि आपका जो मेन फोकस क्या रहता है, आपकी ड्राइविंग पे. आप अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर रहे हो ज़्यादा, साथ के साथ अपने फ्रेंड से बात की, साथ में आपने कॉल भी अटेंड किया. दैट इज योर कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन. आपने अपनी अटेंशन को डिवाइड किया. राइट, घर पे भी आपने सब में देखा होगा फॉर एग्जाम्पल कि हमारे मदर जो होते हैं मल्टीटास्कर होते हैं. वो एक काम के साथ मल्टीटास्कर काम वर्क करती है. राइट, साथ में क्या करती हैं, अगर उनको वॉशिंग मशीन लगानी है, किचन में वर्क कर रही है, साथ में क्या है फ़ोन पे भी अटेंड कर रहे हैं. वो क्या है, उनका डिवाइडेड अटेंशन. उन्होंने अपनी अटेंशन को डिवाइड कर दिया. एक ही काम में साथ साथ 2-3 काम वो कर लेते हैं. राइट, दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन. राइट, थर्ड एग्जाम्पल ले, देन यू आर स्टडी नाउ. राइट, आप मेरा लेक्चर भी सुन रहे हो, साथ में आप फूड भी ले रहे हो और अपनी साइड में गाड़ी भी चला रखे होंगे. तो इतनी ये टेंशन क्या है, आपका मेन फोकस क्या है, आपका टीचर का लेक्चर सुनना, लेकिन साथ में अपना फूड भी ले रहे हो. तो आपने अपनी अटेंशन क्या है डिवाइड कर दी. दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन. राइट, डिवाइडेड अटेंशन इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस विदाउट एनी इंटेंशन एंड अनकॉन्शियसली होते हैं. जब भी आप कोई शूज लीफेस वगैरह बांध रहे हो तो आप कुछ भी रीड कर सकते हो. ये वेरी लिटल थॉट प्रोसेस और नॉट लिटल थॉट प्रोसेस. राइट, आप शूज लीफेस कर रहे हो तो आप साथ में पढ़ भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो कुछ. आप अपने फ़ोन को भी अटेंड कर सकते हो, है ना. कॉल को भी अटेंशन कर रहे हो, आप अपने शूज लेसेस बांध रहे हो, कॉल को अटेंड कर रहे हो, साथ में आप किसी के पर्सन से भी बात कर रहे हो. तो ये क्या है, आपका मेन फोकस रहता है अपने शूज लेसेस पर, लेकिन बात आप क्या है सबसे कर रहे हो, रीड भी कुछ कर रहे हो. दैट इज योर कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन. सो गाइस, आपको सस्टेन्ड अटेंशन एंड डिवाइडेड अटेंशन दोनों में डिफरेंट भी समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे.